अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 7i का इन डेप्थ रिव्यू। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है 40,000 के अंदर खरीदने के काबिल है या नहीं, और अगर आप इसे 40,000 के अंदर खरीदते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ये बेस्ट इन क्लास प्रोवाइड करेगा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये फ़ोन आपको 40,000 के अंदर भी प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। वीडियो को पूरी देखेगा जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर एक मोबाइल के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, 40,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती है। आप किसी जगह अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको नुकसान ना हो। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए ना वो आपको सही से मिल पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर 40,000 के अंदर लॉन्च किया गया 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर आपको देखने को मिला। आप सोच रहे होंगे कि 662 का प्रोसेसर जो है वो हमें 30,000 की रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये 40 का क्यों है, तो वही आपको वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं पहले इसके डिजाइन से। दोस्तों बैक की तरफ आपको जो है एक प्लास्टिक किस्म का मटेरियल देखने को मिलता है। दोस्तों ये प्लास्टिक नहीं है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक में इसको मटेरियल देखने को मिलता है। वैसे तो इसे प्लास्टिक ही कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप जो है इसे केस के बगैर यूज करेंगे तो आपको स्क्रैचेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से इसके साथ इन द बॉक्स आपको केस देखने को मिलता है और बैक की तरफ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और यहाँ डुअल एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों इसका जो साइडों का कड़ा है जिसे आप कहते हैं कि बेस है साइडों की, वो आपको मैट फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी क्योंकि मैट फिनिशिंग के अंदर साइड देखने को मिलती है ना मोबाइल की, तो आपके मोबाइल के ऊपर ग्रिप जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है अगर आप बगैर पाउच के इस्तेमाल करते हैं फ़ोन को। क्योंकि मैं जो हूँ ज़्यादातर फ़ोन्स को बगैर पाउच के इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी हो पाती है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फ्रंट की तरफ, आपको एक पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मोगोरी वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक पंच होल देखने को मिलता है और नीचे की साइड थोड़ी चिन देखने को मिलती है। ये 6.5 इंचज़ का एक 90 हर्ट्ज वाला 720p का पैनल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको 720p का पैनल दिया गया। हालांकि इस रेंज के अंदर आपको Realme को चाहिए कि तो आपको 1080p पैनल दिया जाता, लेकिन यहाँ 720p के साथ आपको 90 हर्ट्ज दिए गए जो कि आपको गेमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। आप 90 FPS तक कोई भी वीडियो इस पर चला सकते हैं, कोई भी गेम जो इस पर प्ले कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। आपको स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन पिक्सल काफ़ी कम है, 270 की PPI देखने को मिलती है जो कि मुझे कम लगी। लेकिन आप कह सकते हैं ना व्यूइंग एंगल काफ़ी ठीक है, कोई मसला नहीं आया। लेकिन ये हमारे बात जो है दिल में ज़रूर खड़केगी कि 40,000 खर्च के हमने एक 720p डिस्प्ले वाला फोन लिया। तो अगर आगे बात करें, यहाँ आपको टाइप सी की पोर्ट नीचे की साइड देखने को मिल रही है और साथ में साथ स्पीकर के लिए देखने को मिल रही है, एक माइक देखने को मिल रहा है, 3.5mm का जैक देखने को मिल रहा है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिल रहे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ट्रिपल सिम स्लॉट वाली एक ट्रे देखने को मिलती है जिसके अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप एक ही टाइम में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आप सारी स्पेसिफिकेशन आपने तकरीबन देख ली, लेकिन अब कैमरा की बात आती है जो कि इस फोन के अंदर मेन चीज मुझे ये लगा, वैसे Realme ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया कि इसका कैमरा बहुत कमाल है, लेकिन मुझे ये लगा कि थोड़ा सा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। क्योंकि यहाँ बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स हैं जो कि ऑप्टिमाइजेशन की गई कैमरा के अंदर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले और खासकर जो बोके था इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो कैमरा सैंपल्स की तरफ चलते हैं। पहला जो है मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, वो वैसे तो आपकी 64 मेगापिक्सल की फोटोज़ नहीं ले पाएगा, एक स्पेशल फीचर्स है उसके अंदर ऑन करके वो स्पेशल फीचर को फिर ही आप 64 मेगापिक्सल की फोटो ले पाएंगे जो है फ्रेम सैंपलिंग के थ्रू। और यहाँ दोस्तों 64 मेगापिक्सल की जो इमेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी आई, लेकिन अगर हम बोके की बात करते हैं मेन कैमरा से तो मुझे काफ़ी कमाल देखने को मिला। तो मैं इस फ़ोन के बोके का फ़ैन हो गया हूँ दोस्तों। फ्रंट की तरफ वो बहुत खास नहीं था बोके, लेकिन बैक की तरफ का जो कैमरा था वो बोके बहुत कमाल का कर रहा था और आप बोके को कंट्रोल भी कर सकते थे कितने परसेंट आपके बैकग्राउंड ब्लर करना है, कितना नहीं करना है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। दोस्तों जो मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है वो f1.8 एपर्चर के साथ आता है, जबकि जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है f2.3 एपर्चर के साथ आता है और अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ 8 मेगापिक्सल का आपको दिया गया है दूसरा सेंसर। और यहाँ अल्ट्रा वाइड फोटोज बिल्कुल ठीक थी, काफ़ी ज़्यादा वाइड था कैमरा, 16 मिलीमीटर का आपको वाइड देखने को मिल रहा था कैमरा। अगर आप कैमरा या DSLR यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा 16 मिलीमीटर काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। इस टाइम मैं 50mm से शूट कर रहा हूँ, 50 मिलीमीटर काफ़ी दूर मेरे कैमरा पड़ा हुआ है, तो 16 मिलीमीटर काफी वाइड कैमरा था। और आप कुछ सैंपल भी देख सकते हैं जिसे आपको नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड के अंदर काफी फर्क देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वाइड के अंदर जो है थोड़ा सा कंट्रास्ट ज्यादा था, जैसे कि अपर्चर ज्यादा होने से आपको महसूस होता है। और इसकी दोस्तों AI फीचर को ऑन करने से, HDR ऑन करने से काफी ज्यादा फोटोज के अंदर वाइब्रेंस कलर्स आपको देखने को मिल रहे थे, काफी कमाल के कलर देखने को मिल रहे थे। और यहाँ दोस्तों मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा था, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा था। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, दोस्तों 16 मेगापिक्सल की फ्रंट की सेल्फी देखने को मिल रही है 2.1 एपर्चर के साथ,
दोस्तों ये जो सेल्फी है ना, मुझे इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। आपको बहुत कमाल की फोटोज प्रोवाइड कर रही थी, शार्पन फोटोज थी, वाइब्रेंस कलर से एआई को ऑन करके आपको वाइब्रेंस कलर देखने को मिल रहे थे, बैकग्राउंड बोके अच्छा था, डुअल पर्सन बैकग्राउंड बोके भी अच्छा चल रहा था। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको स्लो मोशन का फीचर भी इन कैमरा देखने को मिल जाता है, मतलब कि आपको स्पेशली टिकटॉक इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है स्लो मोशन बनाने के लिए। आपको इसकी एप्लीकेशन के अंदर स्लो मोशन का फीचर देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा वर्क कर रहा था। और यहाँ दोस्तों कुछ और मैं चीज आपको बताता चलूं कि ये जो फोन है, ये जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी इस फोन की, वो भी क्योंकि कैमरा काफी अच्छा था। लेकिन दोस्तों यहाँ EIS जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, इसके अंदर बताया गया कि जायरो के साथ वर्क करता है, लेकिन वो जो है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बैक कैमरा के अंदर सही से वर्क करता नजर आता है, फ्रंट कैमरा के अंदर कोई खास नहीं वर्क करता है। और यहाँ दोस्तों आपको सामने कुछ वीडियो सैंपल शो हो रहे हैं। अगर बैक कैमरा की भी बात करें तो कहीं कहीं आप कह लें लो लाइट के अंदर थोड़ा थोड़ा वो भी जो है फोकस छोड़ जाता है, फोकसिंग के थोड़े बहुत इश्यूज थे। और मुझे लगता है कि Realme जल्द इसे जो है अपनी अपडेट के थ्रू सॉल्व कर देगा, क्योंकि यहाँ EIS का सपोर्ट आपको बैक कैमरा की तरफ देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस फोन को फुल टू आप जल्दी जल्दी चार्ज कर पाएंगे, और 18 वाट का चार्जर भी इन द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर बात करें गेमिंग के हवाले से, तो ये आपको मीडियम सेटिंग पे हर एक गेम आप जो है इसके ऊपर खेल पाएंगे। तो 90 FPS तक आप जो है FPS इसके अंदर देख पाएंगे, तो गेमिंग स्मूथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप मीडियम सेटिंग पे सारी गेम्स जो है वो खेल पाएंगे। और यहाँ से अगर बात करें मजीद इस चिपसेट की, तो N22 पे इसका स्कोर था वो 1,80,000 से ऊपर था। तो आप कह सकते हैं आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। अगर बात करूँ डेली टू यूजेज की, मतलब डे टू डे यूजेज की, इसकी एप्लीकेशन ओपन टाइम की, वो काफ़ी बेहतरीन था। मुझे इसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी लगी, जो एप्लीकेशन थी वो जल्द जल्द ओपन हो रही थी। तो सॉफ्टवेयर के अंदर या हार्डवेयर के अंदर ये मसला नहीं था कि आपको जो है डे टू डे यूजेज में, डेली टास्क में कोई भी मसला देखने को मिलेगा, मतलब कि फोन स्लो नहीं चलेगा। गेमिंग के अंदर जाके आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है कि आप हाई सेटिंग पे गेमिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों Realme 7i के अंदर दो चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा तंग कर रही हैं। पहला तो 720p का डिस्प्ले आपको दिया गया है, बेशक वो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, लेकिन आपको 40,000 के अंदर 720p का IPS LCD पैनल दिया गया है। तो ये चीज मुझे काफी बुरी लगी कि इस रेंज के अंदर आपको कम से कम 1080p पिक्सल्स वाला जो है डिस्प्ले देना चाहिए था। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर प्रोसेसर की, दोस्तों प्रोसेसर जो है आपको 30,000 की रेंज के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन 30,000 के अंदर रेंज के अंदर आपको जब देखने को मिलता है तो इसके अंदर स्पेक्स जो हैं, कैमरा स्पेक्स थोड़े से कम हो जाते हैं, आपको कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, बिल्ड क्वालिटी फोन्स की थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो ये जो फोन है ना 7i, इस पे बिल्ड क्वालिटी पे और कैमरा पे फोकस किया गया है। मतलब कि आप कह सकते हैं कैमरा फोकस, और जिन्हें मतलब कि थोड़ा सा चीसा फोन पसंद है ना, उनका मतलब कि पूछू पूछू सा फोन लगे, उनके लिए बनाया गया, और काफी अच्छी आपको जो बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मैं कहूंगा बिल्ड क्वालिटी और कैमरा के हिसाब से इसके 100 नंबर है। और उसके अलावा दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये फोन थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो अगर आप इस फोन को खरीदेंगे तो आपको ये फोन जो है कैमरा भी अच्छा प्रोवाइड करेगा, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस की तरफ से थोड़ा सा स्लो आपको देखने को मिलता है इस रेंज के अंदर। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।